गर्मी ने कराची वालों को खूब सताया कि इलेक्ट्रिक को भी रहम ना आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। लांडी, कोरंगी, मली, साइट, अजमेर नगरी, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन मुतासिर, यूसुफ गोट, न्यू कराची, लियाकताबाद, खोखर अपार, रजाकाबाद, गुलशन ममार में भी बिजली की आंख मचोली। सुपर हाईवे, मूसा कॉलोनी, गरीबाबाद, गुलशन हदीद, लायंस एरिया, न्यू सब्जी मंडी में भी मुतासरीन अवाम का लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के सदेबाब का मुतालबा। एक नादहिंदा की सजा पूरा इलाका भुगते, ऐसा नहीं हो सकता। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कि इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि इलेक्ट्रिक की मनमानियां कबूल नहीं। लोड शेडिंग के नाम पर इज्तिमाई सजा देना आइन की खिलाफ वर्जी है। बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ बल्दियाती नुमाइंदे भी मैदान में आ गए। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खतर की के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुलाकात, गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। कहा अवामी शिकायत के अजाले के लिए कि इलेक्ट्रिक को दफ्तर और सिक्योरिटी देने को तैयार है। मैंने कहा आप रात में लोड शेडिंग करते हैं, रात 12 बजे कौन सी लोड शेडिंग होती है? सुबह गरीब लोगों ने नौकरियों पे जाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। 12 बजे जब आप लोड शेडिंग करते हैं, 2 बजे लाइट आती है, उसके बाद लोग कहाँ सोए? वज़ीर आला का मुफ्त बिजली की फ्राहमी के मंसूबे पर गौर। मुराद अली शाह का अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहना था, अवाम के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। कोशिश करेंगे अवाम को महंगी बिजली और लोड शेडिंग से छुटकारा दिलाएं। इम्तियाज शेख ने शिकवा किया, हीट वेव की सूरत हाल में लोड शेडिंग की जा रही है। अरकान असम्बली की सेहत, तालीम, पानी की सहूलियात फराहम करने की भी दरख्वास्त। FPCCI की नेट मीटरिंग खत्म करने की मुखालफत। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगो कहते हैं, सोलर से बिजली फ्राहमी को भी मसला बनाया जा रहा है। IPP से गलत मुआहदों का बोझ अवाम और इंडस्ट्री पर डाला जाता है। हुकूमत IPP से मुआहदों का असर नो जायजा ले। कराची में गर्मी का राज, पारा 38 डिग्री से ऊपर चढ़ गया। सबसे ज्यादा गर्मी गुलिस्तान जोहर में पड़ी। दर्जा हरारत 38.7 डिग्री। दूसरे नंबर पर 38.4 डिग्री के साथ एयरपोर्ट का इलाका रहा। तीसरे नंबर पर ज्यादा गर्मी शारा फैसल और मारीपुर पर पड़ी। दर्जा हरारत 36.5 डिग्री रहा। कराची में सबसे कम गर्मी बिन कासम में पड़ी, जहां पारा 33.5 डिग्री को छू गया। मुमकिन हीट वेव के पेश नजर इंतजाम। सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड में तमाम सहूलियात दस्तियाब। AMS डॉक्टर निजामुद्दीन शेख कहते हैं, इमरजेंसी वार्ड में हर शिफ्ट में 70 के करीब हीट स्ट्रोक मुतासरा मरीज आ रहे हैं। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के हीट वेव रिलीफ कैंप में तोसी। रजिस्ट्रार के मुताबिक रोजाना 5000 पानी की बोतलें तकसीम कर रहे हैं। कैंप हीट वेव के खात्मे तक जारी रहेगा। हमारे पास जो मरीज़ आए हीट स्ट्रोक में इमरजेंसी में आते हैं, पर शिफ्ट में 70 to 80% जिनका टेम्परेचर हाई है, 102 से ऊपर है, वो आए हैं। हमने उनको IV हाइड्रेशन करके और उनको मेडिकेशन दे के उनको हमने डिस्चार्ज कर दिया। सनतकार मसाइल हल ना होने पर फट पड़े। कराची में बढ़ते जुराइम और इंफ्रास्ट्रक्चर की खराब सूरत हाल। शर्जील मेमन की FPCCI आमद पर गिले शिकवे कर डाले। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख बोले, अमन अमान की खराब सूरत हाल की वजह से सब कुछ मुतासिर होता है। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल का सामना है। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू ने कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम से सब परेशान हैं। सीनियर सूबाई वजीर ने जुराइम के जिम्मेदार निगरान हुकूमत पर डाल दी। 1 महीने में जुराइम में 50% कमी का दावा भी कर दिया। शर्जील मेमन का कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का आज़म। अभी जो बीच में सर्ज आई आपकी स्ट्रीट क्राइम की, उसको भी अगर आप गौर से देखें कि केयर टेकर में ये सर्ज बढ़ी और जैसे गवर्नमेंट आई, दोबारा पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की, तो वो पीक चलता रहा। ज़रा केयर टेकर का एक होता पीक चलता रहा। लेकिन आज अगर आप देख लें,
पिछले 1 महीने से अगर मुवाजना करेंगे तो स्ट्रीट क्राइम 50% से ज़्यादा नीचे डिक्लाइन आया है। सरकारी गाड़ियां गैर मुतल्लका अफराद के इस्तेमाल में क्यों? सिंध हुकूमत ने तमाम महकमों से 7 रोज में तफसीलात तलब कर ली। महकमा सर्विसेज ने तमाम महकमों को खत अरसाल कर दिया। खत चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी, चेयरमैन एंटी करप्शन, चेयरमैन वज़ीर आला इंक्वायरी और इंस्पेक्शन टीम को भेजे गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज और तमाम सेक्रेटरीज को भी खत अरसाल। तफसीलात मौसूल होने के बाद गाड़ियों पर काबिज अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुजर औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन के लिए अच्छी खबर। इंजीनियर कौंसिल ने 80 गज मकान की तामीर की तखमीना रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट सिंध हुकूमत को मौसूल। चंद रोज में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराई जाएगी। तामीरात की मद में 14,37,165 रुपए का तखमीना। सिविल वर्क के लिए 12,84,000 से ज्यादा रकम मुख्तस। इलेक्ट्रिक के कामों की मद में 74,000 से ज्यादा रकम मुख्तस। पानी और सीवरेज की मद में 78,000 रुपए मुख्तस। अभी हम लोग बहुत अजियत में हैं, किराए के मकान में हैं, घर हमें नहीं मिला, ना हमारी चेक भी कंप्लीट तरीके से। जब तक आप लोगों को घर नहीं मिलेगा किराया हम देते रहेंगे। लेकिन उन्होंने 2 साल में 4 साल में 2 साल का चेक दिया है और 2 साल समझिए हम लोग यूं ही मतलब रुल गए हैं। केस लगा था हमारा कोर्ट ऑफ कंडक्ट का। इसमें जज साहब ने कहा कि पाकिस्तान इंडियन कौंसिल से आप इसका तखमिया निकाल के लेकर आए, तो ये भी निकालने में इनको काफ़ी टाइम लगा। गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। बोले मुसाफिरों के लिए मुख्तलिफ रूट पर शटल बस सर्विस चलाएंगे। शारा फैसल पर चिंकी रिक्शों पर पाबंदी है। निगरान हुकूमत की नाहली की वजह से VRT मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। अब काम शुरू हो गया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने एतराफ़ किया, शहर भर में पानी की किल्लत है। लोड शेडिंग की वजह से पानी की किल्लत होती है। कोशिश है पानी की फ्राहमी यकीनी बनाए। सिंध में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की शदीद किल्लत। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक्स को तरजीह देते हैं। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेशहू ने मिसाल से पर्दा उठा दिया। कहा, हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की किल्लत की वजह से SIUT और दीगर इदारों को फंडिंग करते हैं। सिंध में 19,784 लेडी हेल्थ वर्कर्स काम कर रही हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स को घर भी फराहम किए गए हैं। चीनी हुकूमत ने 1,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स को घर देने का फैसला किया। हमारे पास अशद ज़रूरत थी पैरामेडिक्स की, स्पेशली जो ICUs को चलाने के लिए और जो हमारे HDUs हाई डिपेंडेंस यूनिट्स के चलाने के लिए पैरामेडिक्स की कमी थी। लेकिन हम आस्ते आस्ते इसमें भी जो है बेहतरी ला रहे हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में कानूनी असिस्टेंट इंजीनियर्स की भर्तियों का फैसला। ग्रेड 17 में भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने नई भर्तियों के लिए खत लिख दिया। वज़ीर आला सिंध से अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रुकनी वफ़द की मुलाकात। कुदरती आफात पर तबादला ख़याल। मुराद अली शाह बोले, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इक़दामात को कदर की निगाह से देखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, सिंध में हीट स्ट्रोक के असरात पर नजर रखे हुए हैं। तुर्किया का पाक तर्क तजारती हजम $5 अरब से ऊपर ले जाने का आज़म। तुर्क सफ़ीर का कराची प्रेस क्लब का दौरा। सदर सैद सरबाजी शुएब अहमद ने महमद पेशाजी का खैर मकदम किया। तुर्क सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान तुर्की के दरमियान बाहमी ताल्लुकात हैं। ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो दोनों ममालिक को करीब लाएं। शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को खराज अकीदत। मेर कराची के ईरानी काउंसिल जनरल और दीगर अमले से मुलाकात। इब्राहिम रईसी के हादसे में शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। मुर्तज़ा वहाब ने मेहमानों की किताब में ताज़ियती कलमात भी दर्ज किए। सरजू डैम के करीब गैर कानूनी मवेशी मंडी के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाईकोर्ट का तजावुज़ात हटाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर मलिक को मुतालिका जमीन तहवील में लेने की हिदायत। अदालत ने मुतालिका जमीन की खरीदो फरोख्त से भी रोक दिया। चीफ सेक्रेटरी को आला सतह कमेटी बनाने का हुक्म। कमेटी की सिफारिशात के बाद मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत।
लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अहले खाना रिवायती रिपोर्ट से मायूस हो चुके। अदालती रिमार्क से अहले खाना का कहना था तवान के लिए फोन आ रहे हैं, पुलिस मदद नहीं कर रही। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया, क्या इस नंबर को ट्रेस किया गया? लोकेशन डीजे खान की है मगर नंबर बंद है। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़। अदालत का बाजियाबी के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। वजारत दफा को तमाम एजेंसियों से रिपोर्ट हासिल करके पेश करने का हुक्म। FIA से ट्रैवल एजेंसी की रिपोर्ट हासिल करने की हिदायत। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। महंगी गैस से होटल इंडस्ट्री भी शदीद मुतासिर। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने रिलीफ मांग लिया। तर्जुमान वकास अजीम के मुताबिक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री खतरात से मुकाबला कर रही है। फूड कास्ट बढ़ने से रेस्टोरेंट्स के खर्चात में इजाफा हुआ। यूटिलिटी की कास्ट 8% से बढ़कर 17% हो चुकी। हमारे हाथ बंद गए हैं तो सेक्टर तबाह हो जाएगा। सोने की कीमतों में बड़ी कमी। फी तोला सोना 6,200 रुपये सस्ता, कीमत 2,42,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 5,315 रुपये सस्ता होकर 2,60,476 रुपये में दस्तयाब। फी तोला चांदी 50 रुपये कमी से 2,800 रुपये की हो गई। PIE शेयर्स के लिए स्टॉक एक्सचेंज को खत मौसूल। मौजूदा शेयर्स 25 मई से स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज को खत चीफ एग्जीक्यूटिव PIA ने लिखा। खत में नई PIA होल्डिंग कंपनी के क्लास A और क्लास B के शेयर्स की कीमत का तयन किया गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 157 पॉइंट्स का इजाफा। 75,114 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में बेहतरी। अमरीकी डॉलर 17 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपये 55 पैसे का हो गया। यूरो 301 रुपये 16 पैसे। बरतानवी पाउंड 353 रुपये 85 पैसे। इमाराती दिरहम 75 रुपये 94 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 15 पैसे का हो गया।